हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज ट्विस्ट वाला लव पार्ट 6 स्टोरी लेके आई हूँ मैं आपके साथ। सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक वीडियो और कमेंट करना ना भूलिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स पे। बहुत अच्छी हॉट रोमांटिक स्टोरी है, सुनोगे तो आगे मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। चलिए बगैर देर किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट पे हम लोगों ने देखा था कि आयान बहुत खुश होता है, ये सोलर वगैरह सिस्टम लगा के जानवी को दिखा रहा होता है और वो सारी रात उस रात बात करते, वीडियो कॉल उनकी चलती रहती है और अंधेरा भी नहीं होता है और आयान बातें करता रहता है बट लेकिन जानवी उसको सिर्फ हाँ अच्छा ओके ऐसे जवाब देती है, क्योंकि जानवी वो कश्मकश में फंस जाती है। एक तरफ जानवी का प्यार अकरम जिसको वो भुला नहीं पा रही है और एक तरफ उसको आयान का प्यार भी सच्चा लगने लगा है, उसको आयान भी अच्छा लगने लगा है और ऊपर से इसका रिंग लेके प्रपोज करना तो उसको दुविधा में डाल देता है कि वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, अपने प्यार की तरफ या जो उसको चाहता है इतना उसकी तरफ। उसको कुछ नहीं समझ आ रहा होता है। रात को 12 बजे तक ये लोग बात करते रहते हैं, वीडियो कॉल चलती रहती है, एक दूसरे को देखते रहते हैं और बातें करते करते आयान को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। जानवी भी उसको देखते सो जाती है और जब लोगों के मोबाइल ऑफ हो जाते हैं तो जानवी चार्ज पे लगा देती है और आयान जब सुबह उठता है तो चार्ज करता है। जानवी सुबह भी नाश्ता नहीं करती, ये सोच रही होती है कि वो क्या करे। माँ को बोल देती है कि तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो नाश्ता भी नहीं करती है। ये बात आयान को नहीं पता होती। जब ये लोग सुबह बात करते हैं तो जानवी आयान को थोड़ी सी बात करके बोल देती है कि मैं आज जल्दी नहाने जा रही हूँ और आयान बोलता है ठीक है तो आप आओगे तो बात करेंगे, ये बोल के आयान कॉल काट के अपने मस्त मगन में चला जाता है। घर सॉन्ग वगैरह सुनता है, अपने काम शाम निपटा रहा होता है और यहाँ जानवी महारानी साहिबा वो कॉल करती है अपनी जान को, अकरम को कॉल करती है और उससे ढेर सारी बातें करते हैं। हम बातें करते करते जब उसके 11 बज जाते हैं तो वो नहाने को चली जाती है और 12:30-1 बजे पाकिस्तान में रहता है तो पाकिस्तान के तो 1 या 1:30 बज जाता है जब जानवी आके उसको कॉल करती है। तो आयान कहता है कि यार नहाने में इतना टाइम कौन लगाता है, कितना टाइम लगाती हो, मुझे तो लगता है कि पहले आप कुआं खोदते हो और फिर उसमें से पानी निकालते हो और बाद में नहाते हो। यार मुझे तो सच्ची में ऐसा फील हुआ है 2-3 घंटे इतना कौन नहाता है। तो जानवी हंस पड़ती है और हंस के बात को टाल देती है। जानवी को जब भी आयान की कोई बात टालनी होती है या नहीं बतानी होती तो जानवी हंस देती है या चुप होके उसको देखती रहती है। लेकिन जानवी बहुत टेंशन में होती है, फिर हंस देती है और फिर आयान जब उससे पूछता है कि आपने खाना वाना खाया कि नहीं तो वो बोलती है कि खाना अरे खाना तो मैंने खाया नहीं, रुको मैं अभी खा के आती हूँ। तो जानवी आयान बोला ठीक है पापा जाओ खाना खा के आओ, एक तो आप बिना खाना तक नहीं खाते और या मैं कितना टेंशन ले रहा हूँ, मैं भी खा के आता हूँ, जाओ आप तब तक खा के आओ। आयान जाता है नीचे खाना खाने और वहाँ जानवी खाना खा के 15 मिनट बाद कॉल बैक करती है बट आयान थोड़ा सा बिजी हो जाता है क्योंकि उसके वो ना अम्मी बुला देती है काम के लिए तो आयान फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं कर पाता है और जानवी बहुत सारी कॉल्स कर लेती है और वो जब आधे घंटे बाद आता है देखते हैं कि जानवी कितनी सारी कॉल्स तो आके कॉल बैक करता है। तो जानवी सीधा पूछती कहाँ कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, तो ऐसे आके जानवी बोल देती तो वो बोलता है सॉरी बाबू सॉरी जान, सच्ची में थोड़ा सा अम्मा ने बुला दिया था इसलिए चला गया। तो जानवी तो बोल देती है कि इट्स ओके। तो ये बोलती कि यार एक बात पूछूं मैं आपसे, तो जानवी कहती है हाँ एक नहीं पूरी 2 पूछ लो। तो आयान बोलता है कि यार आई रियली लव यू। तो जानवी भी हंस देती और बोलती है लव यू टू।
और अयान बोलता है कि आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो, क्योंकि वो अकरम से तो आप इतनी सारी ढेर सारी बातें किया करते थे, मुझसे क्यों नहीं, मुझसे सिर्फ हाँ ना ऐसे क्यों बात करते हैं यार, बुरा लगता है सच्ची में, क्यों क्यों बात नहीं करते ठीक से। कितना प्यार करता हूँ मैं आपसे, शायद आपको मेरे प्यार पे यकीन ही नहीं है, इस वजह से आप ऐसा करते हो। प्लीज़ ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता। तो जानवी आगे से हंस देती है और बोलती है बाबा कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा, क्या मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई रियली लव यू से बोल देती है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, अपने बचपन के बारे में बताओ। तो जानवी कहती है बचपन क्या, बचपन बचपन जैसे बचपन होते वैसे, और क्या, तो बचपन ही गुजर गया, ऐसे करके बात को टाल देती है, अयान को कुछ नहीं बताती। तो अयान कहता है चलो ठीक है, आप अपने बचपन के बारे में नहीं बताते तो मैं बताता हूँ। तो ऐसे करके अयान अपने सारी बचपन की बातें बताता है, यादें बताता है, वाक़यात बताता है। ऐसे ही अयान बात कर रहा होता है और ऐसे बात करते करते ना उसके रूम में उसकी छोटी आ जाती है। तो आते ही बोलती है भाई भाई आप किधर बिजी रहते हो, यो कौन किससे बात कर रहे हो। तो वो मिलाता है जानवी से और वो छोटी से भी बात करती है, हाय हेलो करती है। तो ना जानवी ना बोलती है कि मुझे आपकी छोटी बहन से ना फ्रेंडशिप करनी है, फ्रेंडशिप करा दो। तो हन बोलता है यार ये ना बहुत खतरनाक है, शेरनी आपसे दोस्ती नहीं करेगी। तो जानवी बोलती क्यों नहीं करेगी, मुझे करनी है तो करनी है, करवा दो। तो कहती है चलो बात कर लो, तुम खुद ही बात कर लो। तो वो बात करवाता है अपनी छोटी से। तो उसकी छोटी बहन को ये बोलती है जानवी हाय आई एम जानवी फ्रॉम इंडिया, क्या आप मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे। तो उसकी छोटी बोलती है हाय, वैसे मेरा नाम तो इकरा है, सब छोटी कि मुझे ना तंग करते रहते हैं, गुड़िया बोलते रहते हैं, गुड़िया वो भी जापानी नहीं पाकिस्तानी गुड़िया बोलते रहते हैं, क्या करो मुझे पसंद नहीं है, और दोस्ती भी करना मुझे पसंद नहीं है। वो जानवी कहती प्लीज़ दोस्ती कर लो ना, मैं बहुत अच्छी दोस्त बनूंगी मैं आपकी। तो ना उसकी छोटी बोलती है अच्छा ठीक है, मेरे कुछ शराइत है वो आपको मानने पड़ेंगी, शर्त। तो जानवी कहती आपकी मुझे सारी शर्त कबूल है। तो वो बोलती है छोटी है कबूल करने से पहले सुन तो लो कि कबूल क्या है। तो जानवी कहती है क्या शर्तें सुनाओ। तो वो बोलती है शर्त नंबर 1 कि मैं अपनी मर्ज़ी से आऊँगी, अपनी मर्ज़ी से जाऊँगी। शर्त नंबर 2 आप मुझे कॉल मैसेज नहीं कर सकते, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी। शर्त नंबर 3 आप मुझे गुस्सा नहीं कर सकते हो। शर्त नंबर 4 आपको मेरी सुननी पड़ेगी, मैं आपकी नहीं सुनूंगी। ऐसे करके वो पूरी ढेर सारी शर्तें बता देती है। और सारी शर्तें सुनने के बाद वो बोलती है जानवी अच्छा मुझे आपकी सारी शर्तें कबूल है, अब तो कर दो दोस्ती। तो छोटी कहती है हाँ 2 दिन रुको सोच के बताती हूँ। ऐसे बोल के वो चली जाती है। तो अयान आके बात करता है देखा मेरी छोटी बहुत तेज़ है, मैंने पहले ही बोला था, फिर भी आपको दोस्ती करनी है, ठीक है बाबा करके देख लो। और ऐसे बोलता है हो ना, जानवी को बोलता है जान कितने दिन हो गए ना हम सिर्फ बात कर रहे हैं, मुझे आपके पास आना है, अपनी बाहों में बांधो ना। तो जानवी कहती अच्छा पास आना है, ठीक है आ जाओ। ये देखो मैंने तुम्हें बहुत ट्राई कर लिया है। तो अयान आराम से उससे बात करता है और कहता है कि हाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये किस आपके फोरहेड पे, राइट आंख पे, लेफ्ट आंख पे, ये राइट गाल पे, लेफ्ट गाल पे, और धीरे धीरे नीचे आते हुए उसको कान पे किस करती है और उसके कान को चाटने लगता है और रोमांस करते करते उसके
नेक पे किसिस करता है ढेर सारी। ऐसे करते बहुत सारे किसिस करता है और ऐसे ढेर सारा प्यार करता है। और जानवी को बोलता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो जानवी बोलती है लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। ऐसे बोलती है, उसको प्यार भरी नजरों से देख रही होती है और उसको देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और दिल में जानवी सोचती है कि ये मुझसे कितना प्यार करता है। एक तरफ वो अगर में जो मुझे एक किस तक नहीं देता है, अगर रोमांस का बोलो तो बोलता है कि फ़ोन पर रोमांस कैसे होता है, नहीं होता है, मेरी बेइज्जती करता है, गुस्सा करता है और मुझे कितना प्यार करता है, कितना प्यार से बिहेव करता है, कितना। यह सब कुछ सोच रही होती है। ये सारा कुछ सोचने के बाद वो आयान को बोलती है, आयान मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ सुला दो। तो आयान कहता है मेरे पास आओ, मेरी बाहों में आओ और मुझे फील करो और सो जाओ आराम से, आईज क्लोज करो, शाबाश। और ऐसे करके सुला देता है और ऐसे करके सुला देता है और जानवी को भी पता नहीं कब नींद आ जाती है। अच्छा, सुबह को जानवी उठती है तो देखती है कि उसका मोबाइल गिरा हुआ है, कान में हैंड फ्री है और उसको अम्मा बुला रही होती है क्योंकि उसको जाना होता है मंदिर। उनकी कोई पूजा होती है उनकी अम्मा को और उसको रात को 4 बजे मंदिर जाना होता है। तो उसकी अम्मा उसको फटाक से उठाती है, ये लोग नहाते हैं और मंदिर को निकलते हैं। ये लोग मंदिर से होके आते हैं सुबह सुबह और इनका होता है फंक्शन। और ये बात आयान को इसने बता दी होती है कि घर पे आने वाली होती है जानवी की बड़ी बहन, वो भी अपने हस्बैंड के साथ और उसकी छोटी नन्ही सी बेटी के साथ, जो बड़े गुस्सेले सबको मारती रहती है। तो छुटकी के साथ वो लोग आ जाते हैं और जब आयान उसको दोपहर को कॉल करता है तो जानवी के नाम बुलाती है, जानवी बात करती है और जानवी अपनी सिस्टर से मिलाती है, जीजू से मिलाती है, हेलो हाय करवाते हैं। तो आयान बोलता है आप भी अस्सलाम वालेकुम। तो उसकी बहन सामने से बोलती है वालेकुम सलाम। अच्छा तो आप है, चलो आप आए तो बाहर आई मेरी बहन जो हमेशा एक जगह खामोश रहती थी, वो इतना हंस रही है, बोल रही है थैंक यू इसकी लाइफ पे आने के लिए, ऐसा बोल देती है। इसकी बहन और हेलो हाय होता है और वो चली जाती है। और ये होता है थोड़ी थोड़ी बात होती है, फिर जानवी की जो छोटी होती है ना, मतलब भांजी, वो उससे मांगती है मोबाइल फ़ोन। तो जानवी बोलती है आयान मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ये बहुत जिद कर रही है, मोबाइल देना ही पड़ेगा। तो उसको मोबाइल दे देती है, मोबाइल देती है, बच्ची खेलती रहती है। फिर मोबाइल की बैटरी ऑफ, मोबाइल जब बंद हो जाता है तो उनको मिलता है तो ये चार्ज करती है और आयान को दोपहर की बात करने वाली सीधा रात को 10 बजे कॉल करती है। जब रात को 10 बजे कॉल करती तो आयान कॉल रिसीव करते ही भड़क जाता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, नो कॉल नो मैसेज, डेटा ऑफ करके बैठ गई हो, मेरी कदर नहीं है, टाइम दिया और आए नहीं। और ऐसा सब कुछ सुनाने के बाद मुंह बना के बैठ जाता है। तो जानवी उसको बहुत मनाने की कोशिश कर रही होती है बट आयान नहीं मान रहा होता। तो जानवी की सिस्टर जानवी को ना रोते हुए देख लेती है परेशान, तो जानवी ना अपने आंसू पोंछ के सिस्टर के पास जाती है और बोलती है दीदी ये ना मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझसे बात नहीं कर रहे, मुंह फुला के बैठे, प्लीज़ कुछ बोलो ना, मना दो ना। तो आयान की बहन उससे बात करती है और बोलती है आयान, मतलब जानवी की सिस्टर बात करती है और आयान को बोलती है हाँ जी सुना है कि आप नाराज़ है मेरी बहन से, क्यों नाराज़ है? तो बोलते हैं कि आप भी ये कॉल नहीं उठा रही, मैसेज का जवाब नहीं दे रही, टाइम दिया था बाद में नहीं की। तो इसने कहा रुक जाओ मैं इसके घर पे आई हुई हूँ, ये बिज़ी है, काम कर रही है और वैसे भी जब इसको टाइम मिल रहा है तो इसने कॉल किया है ना, ये भी नहीं देखा कि रात है कि रात को कॉल नहीं करनी चाहिए, फिर भी तुमको कॉल किया है।
तो जो टाइम चला गया उसको जाने दो ना, जो टाइम है उस पर गुस्सा कर नाराज़ करके क्यों ख़राब कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बात समझ आ जाती है अयान को, वो भी बोलता है ओके सॉरी, अब मैं अच्छे से बात करूँगा, मुँह नहीं फुलाऊँगा। तो वो ना जानवी को फ़ोन दे के उसकी सिस्टर चली जाती है और बोलती है गुड बॉय, ऐसे बोल के चली जाती है और गुड नाइट भी बोल देती है। यहाँ अयान अपना मूड ठीक करते हुए थोड़ा थोड़ा बात कर रहा होता है और फिर बस जानवी को घूर रहा होता है और ये लोग एक दूसरे को देखते हुए बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाते हैं। तो जानवी तो सो जाती है बट अयान को बुरा लगता है कि जानवी ने उसको गुड नाइट किस नहीं दी और चुपचाप सो गई। और ऐसे ही होता है जब तक 3 दिन के लिए इसकी बहन आई होती है और उनका कोई बड़ी सी पूजा होती है, तो उसके बाद उसकी सिस्टर यहाँ से जाने वाली होती है और वो 3 दिन जानवी उसको लगातार इग्नोर करती है। अयान को लगता है कि उसकी जानवी उसको इग्नोर कर रही है, जबकि जानवी बेसी होती है, उसके पास फ़ोन नहीं होता, या तो सिस्टर के पास होता है या भांजी के पास होता है, वरना चार्ज पे होता है। और एक तो उसका मोबाइल फ़ोन चलता भी ठीक से नहीं था, पावर बैंक पे चलता था क्योंकि मोबाइल की बैटरी हो गई होती है ख़राब। तो अयान बहुत गुस्सा रहता है जानवी से, जब भी बात करता है थोड़ी देर बात करता है और ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि अयान को लग रहा होता है कि उसका प्यार उससे दूर हो रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है और अपना सारा टाइम अकरम को दे रहा है। अयान को ऐसा लग रहा होता है। अयान पीछे से बहुत रोता रहता है, जब भी उसकी बात नहीं होती तो उसका मूड सैड रहता है। उसके पास उसकी छोटी बहन आती है तो उस पर भी गुस्सा कर देता है, या कोई भांजा या अम्मा उसके पास आती तो अयान सब पे गुस्सा करके बात करता है। कोई उसका काम करने में दिल नहीं जा रहा होता, अयान कोई काम नहीं करता है, ठीक से खाना नहीं है और जानवी को झूठ कहता है कि मैंने ठीक से खा लिया, जबकि वो आधी आधी रोटी खाता है, आधी आधी रोटी छोड़ देता है। ऐसा होता है और ज़्यादा लड़ाइयाँ इन लोगों के बीच में शुरू हो जाती है। और 3 दिन बाद जब इसकी सिस्टर चली जाती है तो जानवी उसको पहले की तरह दिन हो चाहे रात हो उनकी वीडियो कॉल चलती रहती है और ये लोग बात करते रहते हैं। तो अयान फिर से बहुत खुश हो जाता है, ठीक से खाता है, ठीक से सोता है, ठीक से बिहेव कर रहा होता है सबसे बात। अब जानवी जो है वो अयान की जान बन चुकी होती है। जानवी में ना अयान की सांसें बसती है, जानवी में अयान का सुकून होता है। एक दिन अयान को अकरम का मैसेज आता है तो अकरम से वो बात कर रहा होता है, तो अकरम उसको बोलता है कि यार तुम सही थे, जानवी मुझसे ना बहुत दूर जा रही है, ठीक से बात नहीं कर रही है, मुझे टाइम नहीं दे रही है। तो अयान उससे पूछता है कि अच्छा जानवी ने तुमसे कब बात की, तो वो बता देता है कि उसकी बहन आई हुई थी, वो ज़्यादा तो बात नहीं करती थी लेकिन थोड़ा बहुत डेली सुबह में मुझसे बात किया करती है। तो अयान का दिमाग ख़राब हो जाता है ये सुन के कि उसकी जानवी अकरम के साथ उनको टाइम दे रही है, उससे बात कर रही है, जबकि अयान को ये बोलती है कि मोबाइल उसकी सिस्टर के पास है, भांजे के पास है, भांजी के पास है, चार्जिंग नहीं है, नहाने जा रही हूँ, ये सब कुछ बोलती है। तो अयान को सब समझ आ जाता है कि जानवी उसके साथ तो है, पर अयान अभी तक जानवी के दिल में अपना जगह नहीं बना पाया है। तो अयान डिसाइड कर लेता है कि आज से वो जानवी के दिल में जगह अपने लिए बना के रहेगा और वो जानवी से पूछेगा कि जानवी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो जब दूसरा दिन होता है जानवी उसको कॉल करती है, ये लोग बात कर रहे होते हैं, तो बातों बातों में अयान बोलता है जानवी आई लव यू, आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आई रियली 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 लव। वो अपने दिल पे हाथ रख के ऐसे बोलता है और जानवी सिर्फ उसको देख रही होती है और बोलती है आई लव यू टू, सब बोल देती है और फिर उससे बात कर रही होती है। बट जानवी की आंखों में ना हल्के हल्के आंसू होते हैं। जब अयान उससे बोलता है इनके बात पूछूं, अब भी तुम
अकरम से बात कर रहे हो, उससे कांटेक्ट में हो, तुम उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर देते? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी क्यों नहीं हो जाती? तुम क्यों ऐसा कर रही हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करो ना। वो तुम्हारे काबिल नहीं है। कितनी बार तुम्हें यकीन दिलाऊं? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है? तो जानवी ना सिर्फ बोल देती है कि हाँ मुझे आप पे यकीन है, भरोसा है, बट जानवी को भी पता होता है। जानवी भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। जानवी को इस बात का यकीन तो है कि अयान उसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, क्योंकि वो उसने आंखों से देखा होता है। उसको प्रपोज करने के बाद जानवी को यकीन आ चुका होता है और उनको बात किए हुए लगातार 4 महीने से ज़्यादा हो चुके होते हैं, बट जानवी को इस बात का यकीन नहीं होता कि उसका अयान, मतलब जानवी को इस बात का यकीन नहीं होता कि उसका अकरम उससे प्यार नहीं करता, या जो अयान बोल रहा है कि अकरम मुझसे नफरत करता है, उससे जान छुड़ाना चाहता है, सबको बोलने में जान छुड़ाओ, कि वो सच है। तो ये सारी बातों पे बिलीव नहीं कर पा रही होती है जानवी। तो अयान ने भी ठान लिया होता है। उस दिन अयान भी बहुत रोता है, दिल से बोलता है, बहुत लड़ाई भी करता है, लेकिन जानवी सारी लड़ाई में सिर्फ चुपचाप रहती है, सुनती रहती है, रोती रहती है, बट कुछ नहीं बोलती। अयान बोलता है ठीक है, तुम्हें रोना है ना, तुम रोती रहो, तुम मेरे से यकीन नहीं करना, मेरे प्यार पर भरोसा नहीं करना, मत करो। तो जानवी कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। अयान ऐसा बोल के कॉल कट करके चला जाता है और वो सारा दिन जानवी उसको कॉल कर रही होती है। वो गुस्से के मारे शाम को कॉल रिसीव करता है, फिर थोड़ी बात करके कॉल कट कर देता है, और जो भी अयान को बोलना होता है वो सब कुछ मैसेज भी बात करते करते बोलता है, और बोलता है ठीक है तुम उसको ब्लॉक नहीं कर सकती, मत करो, उससे बात करनी है करो, लेकिन तुम्हारे दिल में और तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ मैं होऊंगा। और जानवी ये बात याद रखना, मैं ऐसा करके रहूँगा, मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना के रहूँगा। और तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो मत करो, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन तुम मुझ पर बिलीव भी करोगे और मेरे प्यार पे भी। ये सब कुछ मैसेजेस करके अयान बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि उसकी लाइफ में एक प्यार आया, उसको उससे इंसान से प्यार हुआ है जो उस पर यकीन नहीं करता। सामने से तो बोल देता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम हो, बट उसकी बात नहीं मानता है, वो अपने प्यार को ब्लॉक नहीं करता है। रीज़न देता है तो सिली सा रीज़न देता है कि मैंने उसको वादा दिया था और वादा मैं तोड़ नहीं सकता। इस बात में लोगों का बहुत झगड़ा तो ये होता है। तो आयान सोच लेता है कि आज के बाद में जानवी के सामने पूरी सच्चाई लाऊंगा और मैं खुद कुछ भी नहीं बोलूँगा, वो सब सच्चाई भी उसको उसका जान बोलेगा, उसका बॉयफ्रेंड अकरम बोलेगा। तो अयान ठान लेता है, तो वो दिन रात अकरम से बात करता है, मैसेज में बात करता है, कांटेक्ट में रहता है, और उसको आइडियाज़ देता है कि अपनी जानवी को ऐसे मनाओ, अपनी जानवी को वैसे मनाओ, और जानवी को भी बताता है कि वो इन दोनों को एक करने में लग गया। लेकिन जानवी को भी अच्छे से पता होता है कि अकरम कभी उसका नहीं हो सकता। तो वो जानवी एक दिन सोच रही होती है, तो जानवी को एक ख्याल आता है कि वो क्यों ना इससे एक बात बोले। जब भी वो अकरम को पूछती है शादी के लिए, तो अकरम उसको हमेशा मना कर देता है। तो वो सीधा कॉल करती है, रात होती है, रात को बात करते करते रात के 10 बजे आयान को कॉल करती है, और आयान से ठीक से बात करती है और उसको बोलती है जान आई लव यू, विल यू मैरिड मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आयान उसकी बातें सुनता है, उसको वैसे भी नींद आ रही होती है, तो हाँ वो बोलते हैं हाँ ठीक है, हमें इस सवाल का जवाब तो मैं कल दूँगा। आयान ऐसे बोल के सो जाता है, और जानवी सोच रही होती है कि ये मुझे हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा, ये मेरे अकरम की तरह मुझे ना बोलेगा, या ये मुझसे सच में प्यार करता है, मुझे हाँ बोलेगा। यही सब सोच रहा होता है और सोच रही होती है, और जानवी भी सो जाती है। जब सुबह अयान उठता है तो सबसे पहले वो जाके उसे ना इन बातों का कुछ नहीं पता होता, क्योंकि
वो होती है, आयान होता है मुस्लिम और उसकी जानवी होती है नॉन मुस्लिम, ऊपर से इंडिया में रहती है। उस आयान वाले मौलवी ख़ानदान से होते हैं और जानवी ठहरी कि उनके सारे गांव में एक मस्जिद तक नहीं होती, वहाँ पे कोई मुसलमान नहीं रहता, सब नॉन मुस्लिम होते हैं। तो आयान सोच रहा था कि क्या अगर मैंने एक मुस्लिम हो के एक नॉन मुस्लिम इंसान लड़की से शादी की तो मतलब कि मेरा मज़हब मेरा ख़राब ना हो जाए। तो वो यूट्यूब पे जाता है, सर्च करता है, देखता है कैसा हो सकता है या नहीं। तो उसका सीधा सीधा मिसाल मिलता है शाहरुख खान, जो अपना बिना मज़हब बदले वो शादी करता है एक नॉन मुस्लिम लड़की से, और उसको और दूसरा भी देखता है, दूसरी चीज़ें भी देखता है कि एक लड़का होता है जो नॉन मुस्लिम होता है, लड़की मुस्लिम होती है, दोनों शादी करते हैं, पहले निकाह करते हैं। तो आयान सब कुछ ये देखने के बाद, बातों को समझने के बाद, वो सबसे पहले ना वो बहुत रोता है, क्योंकि उसे पता होता है वो जानवी से शादी तो कर लेगा बट उसको अपनी जानवी से, अपनी वाइफ से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री डिफरेंट, लॉन्ग डिस्टेंस वो रहती है इंडिया में, ये पाकिस्तान में कब जाएगा, कैसे जाएगा। आयान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो बोले तो बोले क्या, अगर मना करेगा तो उसका प्यार उससे छिन जाएगा, अगर हाँ बोलता है तो उसको अपने प्यार से दूर रहना पड़ेगा। तो ये बोलते हुए उसको कुछ समझ नहीं आता कि शादी भी करेंगे तो कैसे करेंगे। तो वो सीधा कॉल करता है, जानी को कॉल करता है, जानी को बोलता है कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, आप वो सारी बात सुन लो, समझ लो, उसके बाद आप जो फैसला करोगे मुझे कबूल होगा। जानी बोलती है हाँ जो भी बोलोगे मुझे भी कबूल है, बोलो। तो जानवी भी ऐसा बोल देती है। तो आयान उसको बोलता है कि सबसे पहले देख लो, समझ लो, मैं मुस्लिम हूँ, मैं आपसे शादी करूँगा बट मैं अपना मज़हब नहीं चेंज करूँगा, आपको ही बोलना पड़ेगा कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, हमें आपका ये साथ कबूल है। तो हम मुस्लिम तरीके से शादी करेंगे, मैं आग के पैर नहीं ले सकता। तो जानवी कहती हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। तो आयन बोलता है कि और आपको भी अपना मज़हब चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी आपको आपका मज़हब चेंज करने के लिए नहीं बोलूँगा। और ये बात भी सोच लो हम लोग कितना दूर हैं, क्या शादी के बाद मुझसे इतना दूर रह सकती हो। तो जानवी बोलती है हाँ, पर कभी ना कभी तो तुम मेरे पास आओगे ना। तो आयन बोलता है हाँ पापा आऊँगा आऊँगा आऊँगा, इतनी प्यारी खूबसूरत जान से दूर रहे भला कौन सकता है। और जब हमारी फैमिलीज़ को पता चलेगा तो क्या आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी। तो जानवी ना चुप हो जाती है। फिर आयन बोलता है ठीक है जो होगा देख लेंगे, आई एक्सेप्ट यूर फीलिंग्स, और हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है बताओ। तो मुझे वो हमारे सारे फंक्शंस करने जैसे होते हैं, हमारे यहाँ पहले बातचीत होती है, बातें होती है, मुंह मीठा होता है, और शादी की तारीख निकालते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, ब्ला 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 एंड ब्ला, बहुत कुछ करते हैं, मुझे सब कुछ चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। तो जानवी हंसती है और बोलती हाय अल्लाह, फ़ोन पे इतना सब कुछ करेंगे कैसे ये बताओ। तो आयान बोलता है व्हाट, फ़ोन पे क्यों, तुम्हें आना पड़ेगा ना शादी के लिए। तो जानवी कहती जब हम मिलेंगे तो दोबारा शादी कर लेंगे, अभी मुझे आज के दिन में ही आपसे शादी करनी है, अभी शादी करनी है। तो हंस पड़ता है आयान और बोलता है कि पापा 2 दिन तो रुक जाओ। वो बोलती है नहीं आज का तो आयान उसको बोलता है ठीक है, कल मेरे गांव में वैसे भी शादी है, जिस टाइम मौलवी निकाह पड़ेगा हम भी उसी टाइम शादी करेंगे, निकाह करेंगे। तो फाइनली आयान बहुत खुश हो जाता है और जानवी आयान की हाँ सुन के वो भी बहुत खुश हो जाती है। उसकी खुश देख के, उसकी हंसी देख के
आयान जो है ना वो डांस करने लगता है, और भंगड़ा डांस इतना वियर्ड कर रहा होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारी जानवी को बहुत पसंद आता है आयान की डांस करना और उसका हाँ बोलना। वो दिल में सोच रही होती है कि मैं 2 बार ऑलमोस्ट पूछ चुकी हूँ अकरम से कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो वो मना कर देता है हमेशा की तरह। तो जी फाइनली आयान और जानवी दोनों खुश हो जाते हैं, और आयान बोलता है यस 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 यस, अब तो मुझे मेरी जान की दिल में जगह बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जो बात का मैंने सोचा तक नहीं था उसने बोल दिया, शादी और शादी, हाय हाय कल मेरी शादी है, कल मेरी शादी है। वो भी अपनी दिल पसंद जान से। ऐसे करके आयान बहुत खुश हो रहा होता है, और जानवी को भी यकीन नहीं आ रहा होता है। तो गाइस मिलते हैं अगले पार्ट में कल आप लोगों से, और प्लीज़ आगे स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ आएगी। तो इस स्टोरी को दीजिए अपना बहुत सारा ढेर सारा प्यार, और मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। ओह रुको, मेन बात बोलना तो भूल गई। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना, मोटिवेशन मिलता है और क्या होता है, कर दो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।